भारत माता की प्रयागराज मांगे, प्रयागराज मांगे, प्रयागराज मांगे। बढ़िया। प्रयागराज एक ऐसा क्षेत्र कहते हैं जहां गंगा, जमुना, सरस्वती तीन नदियों का मिलन होता है। ऐसा तीर्थ जहां पे कुंभ का मेला लगता है। ऐसी जगह जहां पर हाई कोर्ट है। प्रयागराज ऐसी जगह है जहां से कहते हैं कि शिक्षा की बात करें, पुस्तकों की बात करें, प्रकाशन की बात करें, हर चीज में अव्वल, हर चीज में अव्वल प्रयागराज। और उस प्रयागराज के पास कहते हैं स्वास्थ्य के नाम पर एक एम्स की डिमांड करे तो जाए कहां? क्या गोरखपुर जाएं, क्या लखनऊ आए, क्या दिल्ली आए? लाखों जनता जो प्रयागराज की है वो कह रहे हैं कि 20 साल के लगभग हो गए, उससे भी ज्यादा हो गए, डिमांड कर रहे हैं एम्स की। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन के जरिए माननीय प्रधानमंत्री से अपनी बात रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लगातार हम जो मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आपने तो वादा भी किया था एम्स का, पूरे देश में एम्स खोलेंगे, तो प्रयागराज को क्यों नहीं? रामचंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैदल यात्रा कहते हैं जब गांधी जी चले थे दांडी मार्च तो पूरा देश एकजुट हो गया था। प्रयागराज को एकजुट कर पाएंगे इस विषय पे सारी पार्टियों से हटके, क्योंकि कोई किस पार्टी का है, कोई कुछ पार्टी का है, लेकिन ये तो मुद्दा सबका मुद्दा है। जी सर, यह जो मुद्दा है प्रयागराज मांगे एम्स 18 सितंबर 2023 तहसील प्रांगण हड़िया प्रयागराज से चल करके आज 18 अक्टूबर 2023 को जंतर मंतर दिल्ली पहुंचकर पूरा 1 महीना हम लोग पैदल चले और इसमें सारे सर समाज के लोग साथ दिए। केवल प्रयागराज ही नहीं, प्रयागराज से लेकर जंतर मंतर तक जहां जहां हमारी पद यात्रा निकली, जहां जहां लोगों की निगाह गई, हर लोगों ने स्वागत किया, पुष्प वर्षा किया, माल्यार्पण किया, जलपान कराया, रहने व्यवस्था हमारे पास में। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, पूर्वांचल सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ठाकुर अनिल सिंह जी हैं। जब आपको पता चला कि ये कारवां प्रयागराज में इसकी स्थापना के लिए मथुरा पहुंच चुका है, अभी हम लोग तैयार हो, सुबह 6 बजे ही आप कुर्सी डाल करके हम लोग कमरे के सामने बैठ गए, पता चला कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं और मैंने चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, बोले कोई बात नहीं आप लोग तैयार होइए, मैं बैठा हूं। क्योंकि आप लोग इतने दूर पैदल चल के जा रहे हैं तो हम आपके लिए इतना समय दे ही सकते हैं। एक बार मैं दिखाऊंगा कि आप पैर दिखाइए और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा देखें पैरों की हालत, छाले पड़ गए हैं, देखिए खाल उतर गई है और नई खाल। कहते हैं कि जो एपिडर्मिस होती है ऊपरी स्किन वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, लेकिन जो संकल्प वो कहीं भी डैमेज नहीं हुआ, वो कहीं भी नहीं टूटा। दिल्ली आकर ही रुके हैं। वकील भी हैं ज्यादातर लोग, एडवोकेट भी है, कानून का पालन भी करते हैं। नारे लगाने से पहले भी पूछ रहे हैं। इतने जो न्यायप्रिय लोग हों, वो लोकतंत्र के अंदर जैसा कि अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है अपनी बात रखने का। क्या लग रहा है सरकार, मोदी जी कृपा करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। हम लोगों की माँ गंगा ने भेजा है, वो गंगा पुत्र हैं और हमारी आवाज उनको अगर जहां पहुंचेगी तो 100% गंगा पुत्र जी गंगा माँ के द्वारा भेजे गए उन्हें अपने बेटों की आवाज को, मैसेज को जब पाएंगे 100% निर्णय करेंगे। प्रयागराज में एम्स की स्थापना के लिए वो कार्रवाई करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा प्रयागराज वासियों को उम्मीद है कि 100% देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस पर त्वरित कार्रवाई करा करके जो कुंभ मेला लगने वाला 2025 उसके पहले घोषणा करके और निर्माण कार्य प्रारंभ कराएंगे। भीष्म प्रतिज्ञा की बात कर दी आपने। देखो कि गंगा माँ के जो पुत्र कहलाते हैं भीष्म कहलाते हैं और उनकी प्रतिज्ञा ऐसी होती है कि वो जो कह देते हैं, कहते हैं ना, उससे फिरते नहीं, वो पूरा ही करके मानते हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं रक्षा करूंगा इस कुल की तो उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन उसका कायम रहे। एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, मोदी जी से क्या उम्मीद लग रही है आपको? क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारा काम किया, लेकिन प्रयागराज एक ऐसी जगह क्यों अछूती रह गई, उनकी नजर से क्यों रह गई? नहीं, दरअसल ये वर्तमान सरकार और खास करके जो मोदी जी का जो मिशन है वो गंगा तट से ही उन्होंने उठाया था। और ये जो मानव सेवा का एक ऐसा संकल्प हमारे राम जी ने लिया है इलाहाबाद के धरती से, प्रयागराज से, तो ये इतना हमने तो जब सुना तो हम तो गदगद हो गए कि भाई अपने इतना मतलब कि इतनी दूर पद यात्रा करके और एम्स की मांग करना, ये तो बहुत सराहनीय काम है। तो हमारा पूर्वांचल सेवा समिति ने जब देखा कान्हा की नगरी में, ब्रज में इन लोगों का पड़ाव तो रहा नहीं गया। रात में 11 बजे 12 बजे करीब सूचना मिली और तुरंत सवेरे 6 बजे वहां हम पहुंचे और हमारे पूरे संगठन में जितने भी पदाधिकारी हैं
उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम इनके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे, और सरकार से उम्मीद है, सरकार ऐसा ही काम कर रही है। और इनके जो मिशन की शुरुआत है, ये अभी मोदी जी को सुनना ही पड़ेगा। हम आपको बता रहे, ये जन जन के लोगों के दिल की आवाज है, और मानव धर्म से, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही, मानव सेवा, मानव धर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं है। प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हुआ, काफी परिवर्तन हुआ है। क्या लगता है आपको कि जो अवध का क्षेत्र है, अवध के क्षेत्र के एक वही समझ लीजिए प्रयागराज, क्योंकि अयोध्या आ गई, जब राम मंदिर भी बन रहा है, ऐसी सारी चीजें हो रही हैं, हवाई अड्डे भी आ रहे हैं, तो अब तो, और पॉपुलेशन भी काफी है, तो अब तो वहां पे भी कोई एक टॉप क्लास सुविधा होनी चाहिए। क्या बिल्कुल होना चाहिए। मैं सर पहले बता दिया कि गंगा पुत्र, कोई भी पुत्र अपनी माँ की इच्छाओं को दमन नहीं करता है, उसको इग्नोर नहीं करता है। मुझे पूरा विश्वास है, पूरे प्रयागराजवासियों को विश्वास है, गंगा पुत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अवश्य माँ गंगा की जो द्वारा भेजा गया, जो बेटे हैं भेजे गए हैं, उनकी बात को जरूर सुनेंगे और इनकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। प्रयागराज में इसकी स्थापना अवश्य करेंगे। यदि मोदी जी आज मिलते तो हम लोग गंगा जल लेके आए हैं, उनको हम लोग गंगा जल भेंट करते, माँ गंगा के द्वारा भेजा गया, और उनसे आग्रह करते कि माँ गंगा ने हम लोग को भेजा है, पैदल भेजा है। माँ गंगा का ही कृपा है कि छाले पड़ गए, पैर के नीचे जख्म पड़ गए, लेकिन हम लोग के पांव रुके नहीं। 31 दिन तक लगातार जंतर मंतर तक पहुंचा हूं, और मैं दिल्ली की जंतर मंतर की धरती को भी नमन करता हूं, जिसने अपने तक यहां तक आने के लिए हमको अवसर प्रदान किया। मैं पूरे प्रयागराज वासियों की तरफ से इस जंतर मंतर की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं, और मोदी जी के चरणों में नमन करता हूं कि माँ गंगा माँ ने हम लोगों को भेजा है। आप तक के मैसेज लेकर के जाके मोदी जी बेटा से कहना कि प्रयागराज में अतिशीघ्र एम्स की स्थापना कराएं, ताकि कोई भी माँ का बेटा, कोई बहन के सिंदूर और समय कोई मौत के गाल में न जाने पाए, उनको जीवन दान मिल सके। लगातार ये बात उठ रही थी कि वहां से लखनऊ जाइए पीजीआई में, या फिर आप जाइए गोरखपुर, और एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी बड़े वीआईपीओं को तो मिल जाती है, लेकिन आम जो गरीब आदमी है उसको नहीं मिलती। पूर्वांचल का हाल तो वैसे ही काफी मतलब दयनीय है, लेकिन जब से मोदी जी उधर काशी में उन्होंने मोर्चा संभाला, कम से कम काशी तो चमक रही है। तो काशी और इलाहाबाद ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, एक वही एरिया पड़ता है। तो क्या लगता है कि अब इलाहाबाद का भी नंबर आएगा, या फिर पिछले अगले 5 साल चला जाएगा? पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा उम्मीद है। इसी 2024 चुनाव के पहले मैं जंतर मंतर आया हूँ, 100% मुझे आज ही हम लोग की आवाज माननीय मोदी तक जाएगी, और इस पर वो त्वरित निर्णय लेंगे, और प्रयागराज में इसकी स्थापना के लिए हमें तो लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर निर्णय लेकर के घोषणा कर देंगे। वो चुनाव का समय है, और 1 हफ्ते के अंदर अगर मोदी जी घोषणा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये पूरा समीकरण बना देगा यूपी के अंदर, क्योंकि जो पूर्वांचल है या जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां से बहुत बड़ी संख्या में सांसद हैं बीजेपी के, और अभी अभी वहीं आसपास ही मुझे लगता है एक सांसद की सीट सपा से बीजेपी में भी गई है, आजमगढ़ शायद, आजमगढ़ की गई। वो भी आपके मतलब पूर्वांचल के ही क्षेत्र में है। तो बीजेपी अगर इतना स्ट्रांग हो रही है, तो अगर वो इस मामले को और लटकाते हैं तो क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे? नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होंगे, वो मामले को लटकाएंगे ही नहीं। अच्छा, उस समय पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है हम लोग को। माँ गंगा ने भेजा हम लोग को, माँ गंगा अगर भेजे न होते तो हम लोग दिल्ली तक न पहुंच। प्रयागराज मांगे एम्स, प्रयागराज मांगे एम्स के नारे जंतर मंतर पे गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में पूरी तरीके से एकदम साथ हैं, और ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पूरा भरोसा है कि कुछ दिनों की ही बात है, मोदी जी एम्स की घोषणा कर देंगे। और मोदी जी माँ गंगा के पुत्र, ऐसा वो कहते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा उनकी मानी जाती है, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। इनका यही विश्वास है। आपका क्या विश्वास है कमेंट में लिखिए, और प्रयागराज को एम्स मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, बताइए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत। प्रयागराज की जो मांग है वो लगातार, प्रयागराज के अंदर एम्स की मांग जंतर मंतर पे उठ रही है, और मैंने अभी जैसे हम लोगों से बात की तो ये पता लगा कि अब जल्दी, ज़्यादा देर नहीं होगी, 2024 से पहले कुछ ना कुछ घोषणा होगी, ऐसा उम्मीद जताई है। सर, क्या नाम है आपका, और क्या उम्मीद लग रही है आपको मोदी जी से? जी, मैं आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम सर धनेश कुमार यादव, अधिवक्ता हूँ,
पैसे से। ये जो हम लोगों की मांग है प्रयागराज में एम्स की, ये सन 2007 से चल रही है। जो हमारे भाई बड़े भाई रामचंद्र यादव अधिवक्ता हैं, इन्होंने 1999 से किसी गरीब की पैसे के अभाव में जान न जाने पाए, इस बीड़ा को उठाते हुए इन्होंने 2007 तक लोगों की मदद, पहले शुरुआत उन्होंने चंदा मांग करके, जो संपन्न व्यक्ति थे चंदा इकट्ठा करके लोगों का इलाज कराते थे। फिर इनको जानकारी हुई कि ये गवर्नमेंट भी कुछ इसमें मदद करती है, तो राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से अनुदान राशि जो है, जो भी व्यवस्थाएं वहाँ की है, जैसे भी वो पैसा दिलाया जाता है, उसमें सारी जो है निःशुल्क इन्होंने मदद लोगों की 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जो भी एस्टीमेट बनता था उसको इन्होंने निःशुल्क पास कराने का काम करते रहे। तो इनकी सुनते हैं प्रधानमंत्री जी? जी जी जी, प्रधानमंत्री जी स्पेशल नहीं है, मतलब सारे लोग जो एक सामाजिक कार्य, सोशल वर्कर का कार्य इन्होंने कर रहे हैं, जैसे भी जो भी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था ऐसा स्पेशल नहीं इनके लिए कोई व्यवस्था दी गई है। जो सामाजिक व्यवस्थाएं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं पहले से चल रही हैं, लोगों को पता नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, ये मतलब उसमें मदद करते हैं। जी 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 जी, उसमें मदद करते रहे। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी से हम ये कहना चाहेंगे कि ये प्रयागराज में एम्स बहुत ज़रूरी है, और ये भाई बड़े भाई रामचंद्र यादव जी के नेतृत्व में जो हम लोग प्रयागराज मांग बराबर लगातार करते चले आ रहे हैं, ये एम्स की स्थापना प्रयागराज में हो, ये हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं और निवेदन करते हैं उनसे कि प्रयागराज में एम्स की स्थापना हो, क्योंकि वो ऐसा पब्लिक प्लेस है जहाँ पे देश विदेश के लोग वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय है, जहाँ भाई हजारों की संख्या में जज, अधिवक्ता और वहाँ महाभिलेखागार और कर्मचारी, डेली देखा जाए प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख लोगों का वहाँ मूवमेंट हो रहा है। और वक्त की आवश्यकता है जी, कहते हैं समय की आवश्यकता है, और जिस तरीके से बात रख रहे हैं साफ साफ ये है कि अब मोदी जी पे भरोसा तो पूरा है, लेकिन अब कब ये घोषणा होती है कि प्रयागराज को एम्स मिलेगा, ये निर्भर करेगा चुनावों से पहले होती है या चुनावों के बाद होती है। लेकिन कुछ नहीं, लोगों का विश्वास तो अभी भी मोदी जी पर कायम है, और वो कह रहे हैं कि उनकी भीष्म प्रतिज्ञा होती है, गंगा पुत्र हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए।